नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में कोरोना काल में भाजपा की नाकामी, राम मंदिर में निर्माण में हुए घोटाले और कई सहयोगी दलों के भाजपा से किनारा कर लेने से देश में धीरे धीरे भाजपा के खिलाफ हवा बहनी शुरू हो गई है। स्थिति यह है कि अब अंधभक्त भी भाजपा के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे यह साफ है कि आने वाले समय में भाजपा को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शरद पवार के आवाज पर विपक्षी नेताओं की गोलबंदी पर शिवसेना ने मोदी और भाजपा के खिलाफ तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि शिवसेना ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव बदल गए हैं। पार्टी ने कहा कि उन्हें पता है कि देश में स्थिति उनके हाथों से निकल गई है, पर लोगों के आक्रोश के बावजूद भाजपा और सरकार को आत्मविश्वास है कि उनके सामने कोई खतरा नहीं है, क्योंकि विपक्ष कमजोर एवं अलग थलग है। शिवसेना ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का सामना करने के मकसद से सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि शरद पवार सभी विपक्षी पार्टियों को साथ ला सकते हैं, लेकिन फिर सवाल नेतृत्व का उठता है, और अगर हम कांग्रेस की अगुवाई की उम्मीद करते हैं तो पार्टी खुद बिना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चल रही है। संपादकीय में दावा किया है कि बैठक में जो भी एकत्र हुए थे वे वो लोग थे जो राजनीतिक कदम उठाने के बजाय चर्चा और बहस को प्राथमिकता देते हैं। इसमें कहा गया कि सबसे पहले इस बात पर विचार विमर्श होना चाहिए कि क्या विपक्ष को केवल एक मुद्दे पर साथ आना चाहिए जो मोदी और भाजपा का विरोध है। पार्टी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन ऐसा विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर नदारद है। शिवसेना ने कहा कि यूपीए कांग्रेस नित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नाम का संगठन है, लेकिन क्या देश के पास मजबूत एवं संगठित विपक्ष है? यह सवाल अभी भी लंबित है। पार्टी ने तंज कसने वाले अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि शरद पवार के दिल्ली स्थित घर में राष्ट्रीय मंच की चाय पार्टी ने विपक्ष की सही स्थिति को दिखाया है। इस तरह शिवसेना ने विपक्ष को एकजुट होने की सलाह दी है। वहीं पार्टी ने कांग्रेस से साफ साफ कहा है कि वे शरद पवार की अगुवाई में विपक्ष को ताकतवर बनाएं। पार्टी ने यह भी कहा कि देश में इस वक्त भाजपा थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है और अब यह स्थिति मोदी के हाथों से बाहर निकल चुकी है। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो इससे देश से भाजपा का सफाया होना संभव हो पाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो शिवसेना ने भाजपा की कमजोरी और कांग्रेस में गांधी परिवार को प्राथमिकता देने पर तीखा वार किया है। धन्यवाद।